नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में बात कर रहे हैं जिस तरीके से के पाठक की घेराबंदी शुरू हो गई है। जी हां, एक तरफ राजभवन, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के कुलपति शिक्षक, तीसरी तरफ ऐसे शिक्षक जो फर्जी तरीके से बहाल हैं, जिनकी डिग्री सही नहीं है, जो काम करना नहीं चाहते हैं, ऐसे शिक्षक जिनको स्कूल जाने में समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ऐसे बड़ी तादाद में हैं ऐसे लोग। वो सारे के सारे लोग पाठक के खिलाफ हो चुके हैं और मौके की तलाश में हैं कि कब कुछ ऐसी गलती पाठक करे कि हम उस पर चढ़ बैठे। 2 मौके आए हैं जिस मौके पर कोशिश शुरू है और अंदाज भी वही है। एक मौका राजभवन से जुड़ा हुआ था, वाइस चांसलर को उन्होंने वेतन रोका तो राजभवन आमने सामने स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर राजभवन आमने सामने हुई तो बस इसने बहाली का, विश्वविद्यालय के कुलपति के नियुक्ति का विज्ञापन कर दिया। फिर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई तो शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया, लेकिन वापस लेने के 72 घंटे के अंदर ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई एक चिट्ठी राजभवन से जारी हो गई कि किसी का कोई बात नहीं मानना है। फिर क्या था के पाठक ने भी चिट्ठी दे दिया, बात तो मानना पड़ेगा आपको, नहीं मानेंगे तो फिर जितना आप काम है आप सब खुद राजभवन करिए, हम लोग को कुछ मत कहिए। जो सेशन लेट है जिम्मेवार राजभवन, शिक्षक क्लास नहीं लेते हैं जिम्मेवार राजभवन, प्रिंसिपल लूट मचाए हुए हैं जिम्मेवार राजभवन, वाइस चांसलर लूट मचाए हुए हैं जिम्मेवार राजभवन। कोई भी इस तरीके की बात होगी राजभवन जिम्मेवार हो, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरीके से हस्तक्षेप होगा तो एक वर्ग से पूरा टाइट चला हुआ है। सभी विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं कि हमारी स्वायत्तता पर सवाल खड़ा हो रहा है। पूरे फॉर्म में सब लोग हैं। शिक्षक एसोसिएशन जो माध्यमिक उच्चतर और प्राइमरी के जो है वो उनका अपना अलग दुकान बंद हो रहा है, वो अलग चिंता में है। वो अपने एसोसिएशन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक से एक बयानबाजी हो रही है और इन सब बयानबाजी के बीच छुट्टी का मसला आ गया। बीजेपी वाले ने इसको कॉमनल रंग देने की कोशिश की, पूरी कोशिश हुई कॉमनल रंग देने का। एक से एक वीडियो दिखाया गया, देखेंगे होंगे आपको, रक्षाबंधन में आया नहीं आया, देखिए बच्चों नहीं आए, बकरी कहीं चल रहा है, कहीं मध्याह्न भोजन कुत्ता खा रहा है, सब कुछ हुआ, लेकिन पाठक झुका नहीं। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पाठक के कामों पर मोहर लगाया है, तो ऐसे में तय समझिए कि अब पाठक जो है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर अब चल देगा। वो भी सरकार का स्टैंड ही समझना चाहता था कि सरकार का स्टैंड क्या है। आज मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पाठक के साथ खड़े रहते हुए उन्होंने कहा कि भाई बच्चों को पढ़ाएगा नहीं तो करेगा क्या शिक्षक। तो पहले जरा सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। विवाद हो रहा है, कहाँ छुट्टी को लेकर विवाद हो रहा है? अरे सबको पढ़ाना चाहता है तो छुट्टी क्या? कोई पढ़ाना ही ना बच्चे बच्चियों को चाहता है, इसमें बुराई क्या है? सबको देखना चाहिए। तो जो भी डिपार्टमेंट समझता है, अधिकारी समझते हैं, तो हमको आश्चर्य होता है। आप किसी भी पुलिस कर रहे इसको जो भी लगता है, किसी को लगता है तो वो आकर के बतावे कि क्या उनको लगता है, हम सबका सुनेंगे। आपको क्या लगता है? लेकिन काम तो अच्छा कर रहा है, हम तो कही दिए, हम तो सबका सुनते हैं, सबको कितना फायदा देते हैं, तो काहला चिंता कर रहा है। बीजेपी तो बहुत हम तो चाहते हैं कि पढ़ाई बच्चे बच्चियों की खूब समय पर और खूब बढ़िया से होता रहे। बीजेपी बहुत आपने सुन लिया मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री के बातचीत से ये समझ भी गए होंगे कि सारी जानकारी मुख्यमंत्री को है। तो अगर मुख्यमंत्री की जानकारी पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये तय मानिए कि के पाठक झुकेगा नहीं। और अब झुकेगा ही नहीं, अब एक एक हिसाब किताब होगा। भले उसकी पंचायती नीतीश कुमार करेंगे, उन्होंने आज कह ही दिया है, कहे कोई समस्या तो हमारे पास आई है, पंचायती करेंगे, लेकिन आपकी नकेल बहुत अच्छे तरीके से कैसे, बहुत जो गुंडागर्दी की है ना मास्टरवा सर, फिर हम मास्टरवा कहते हैं, तमाम ऐसे मास्टरवा जो फर्जी डिग्री लेके नौकरी कर रहा है, चिंता मत करो, नालंदा की सूची भी निकल रहा है। और नीतीश कुमार भी चुप है कि बेटा फर्जी जो है डिग्री से नौकरियों कर रहा है, सरकार को आंखों दिखाओगे, जब मन होगा काला झंडा दिखा दोगे, जब मन होगा हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दोगे।
तो रुको तराव इलाज कर देते हैं बढ़िया से। शुरुआत नालंदे से हो रहा है, इसलिए चिंता मत करिए। नालंदा वाले जितने लोग फर्जी बहाल हैं, ऑपरेशन वहीं से शुरू होगा, क्योंकि के पाठक सबसे ऊपर फाइल नालंदे का रखे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो कॉल सेंटर बना है उसमें फर्जी बहाली के मामला में सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल भी नालंदा से ही आ रहा है, इसलिए फाइल ऊपर नालंदा है। और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद नालंदे से ऑपरेशनों शुरू होगा, और वो सहमति तय है। अभी पाठक का हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि गवर्नेंस, जो बरसों से बिहार में गवर्नेंस जैसी चीज़ें नहीं दिख रही थी, अभी गवर्नेंस ऐसे जगह दिख रही है जहां लोग कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ, आम आदमी जो कभी ब्लॉक नहीं गया हो, कभी थाना नहीं गया हो, कभी सरकार के किसी दफ्तर में नहीं पहुंचा हो, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ, उसका किसी का पोता पढ़ रहा है, किसी का नाती पढ़ रहा है, किसी का नतनी पढ़ रहा है, किसी का पोती पढ़ रहा है, किसी का बेटा पढ़ रहा है, किसी की बेटी पढ़ रही। सब लोग अचानक उन लोगों को लगने लगा है कि भाई क्या हो रहा है, कुछ तो बात है, बदला है तो हम भी बच्चों को भेजें। मतलब सरकारी स्कूल के प्रति लोगों को भाव पैदा कर दिया कि पाठक के नाना भेजो, बच्चा के भेजे, हम आपको दिक्कत देंगे, पढ़ाई पढ़ाई, अब मास्टर साहब जाए कहाँ, अब पढ़ाई। तो ये जो इमेज बना है, इस इमेज का लाभ नीतीश कुमार को मिला है। आंगनबाड़ी से जिस तरीके से शिफ्टिंग हो रहा है, तो जो अंतिम व्यक्ति है, जो नीतीश कुमार का कभी कोर वोटर हुआ करता था, अभी भी है लेकिन काफ़ी टूटा है वो वोटर, वो कोर वोटर, महिला वोटर हो या गरीब पुरुष महिला हो, उन सारे लोगों को नीतीश कुमार के इस कार्रवाई से, इस व्यक्ति के प्रधान सचिव बनाने से, अपर मुख्य सचिव बनाने से जो एक माहौल बना है पूरे गांव स्तर पर, इससे नीतीश को एक बार फिर से एक नई ताकत मिली है। और यही ताकत नीतीश कुमार को के पाठक के सामने खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये भी बात है कि नीतीश कुमार को प्रेरित भी कर रहा है इसी ताकत की वजह से, क्योंकि लगातार उनको फीडबैक आ रही है कि नीचे स्तर पर हो क्या रहा है। और मुख्य सचिव से लेकर तमाम ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि टीचर के आचरण से सब लोग परेशान थे। मतलब नीतीश कुमार की सबसे ज़्यादा बेइज्जती अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने किया होगा तो वो शिक्षक, परीक्षार्थी हो, परीक्षा टीईटी पास हो, मास्टरी करने वाले हो, काला झंडा दिखाने के लिए सबसे आगे यही रहते थे। हर मीटिंग में काला झंडा दिखाने वाला या मुर्दाबाद का नारा लगाने वाला कोई दूसरा नहीं मिला। सब मास्टर या तो मास्टरवा का चेला चाटी, सब सारा खेल इसी सब का किया हुआ था। तो स्वाभाविक अब तो नीतीश कुमार है, पेट में दांत तो इसी थोड़ी करता है लोग। नीतीश कुमार के पेट में दांत है तो तैयार रहिए, दांत में नहीं है, ऑपरेशनों करना जानता है, तो ऑपरेशन हो रहा है। और आज जिस तरीके से के पाठक के साथ नीतीश खड़े होने का भाव प्रकट किया है, ये तय मानिए कि आने वाले समय में और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि छुट्टी के मामले में अगर नीतीश की जानकारी में ये चीज़ें जारी हुई हैं, हम लोगों को एहसास हो रहा था कि के पाठक का कुछ कर सकते हैं, इसका दिमाग का कोई भरोसा नहीं कुछ। लेकिन जो छुट्टी को लेकर जो जितनी जानकारी नीतीश कुमार को है और जिस अंदाज में अपनी बात उन्होंने रखा है, इसका मतलब है कि छुट्टी को लेकर सारी बातें मुख्यमंत्री और के पाठक के बीच लगातार संवाद बना रहा है। तो फिर सोच लीजिए, दोनों तो इसने है। एक नीतीश कुमार का ही खासियत है, भाई पैरवी उसके नज़दीक में कोई नहीं कर सकता। किसी विधायक, किसी मजबूत मंत्री की हैसियत नहीं है उसके सामने कोई पैरवी कर दे कि नहीं मास्टर साहब लोगों को थोड़ा रिलीफ दे दिया है, कोई मास्टर साहब पर कार्रवाई हो रही है। के पाठक से तो सवाल ही नहीं है, के पाठक का तो कोई फोन ही नहीं कर सकता है। मंत्री तो छोड़ दीजिए, कई सीनियर IAS अधिकारी भी फ़ोन करने से 10 बार हो सकता है, फ़ोन करें कि नहीं करें, क्या कह देगा कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि फ़ोन करने का मतलब है कुछ गलत काम कहेंगे पैरवी करने के लिए, तो पाठक के सामने चलना नहीं। और मुख्यमंत्री को पता है कि मुख्यमंत्री इस तरीके की पैरवी करते नहीं हैं। और इस तरीके से हाथ अगर डाल दे मुख्यमंत्री, एक तो पाठक, मतलब अपने गांव में, गांव के इलाके में कहावत है बहुत सारा कि मतलब एगो नौतल और ऊपर से राक्षस, तो क्या होगा तो सोच लीजिए, है ना। गांव में हम लोग मिथिलांचल में बड़ा कहावत है, एगो नौतल मतलब राक्षस को नौता दिए तो भंडारा बचेगा, राक्षस राक्षसे है। तो के पाठक के
सर पे अगर सीएम का हाथ पड़ जाए तो फिर के पाठक आग हो जाएगा, आग। वो तो इसी आग है, अब तो बड़ा आग होगा। मास्टर साहब लोग तैयार रहिए, अभी बहुत कष्ट बाकी है, बहुत। रक्षाबंधन के दिन घर आए हैं ना, बड़ा राखी दिखाते, बड़ा बहन के से प्यार आप ही को है। वो बच्चा जिसको पढ़ना है उससे आपको प्यार नहीं है, लेकिन बहन से बहुत प्यार है। तो चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने के पाठक के कार्यों की तारीफ की है, आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में और बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी, ये संकेत साफ। और कार्रवाई की शुरुआत फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई से होगी, ये भी तय है। क्योंकि जो कॉल सेंटर खोला गया है, उस कॉल सेंटर में 90% मामले फर्जी शिक्षक बहाली से आ रहे हैं। 10% ही स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बातें आ रही हैं। 90% उस कॉल सेंटर में फर्जी बहाली का लेकर आ रहा है। और फर्जी बहाली को लेकर पूरी अब टीम गठित हो रही है और शुरुआत नालंदा से होगी। किसी को ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी नालंदा में क्या हो रहा है, इसलिए क्योंकि नालंदा में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा फर्जी तरीके से बहाल लोग अभी भी ड्यूटी पर जमे हुए हैं। एक दौर था कि संजय अग्रवाल नालंदा के डीएम थे, नालंदा की बात कर रहे हैं, नवादा की बात नहीं, नालंदा की बात कर रहे हैं। नालंदा के डीएम थे संजय अग्रवाल, टाइट किए तो संजय अग्रवाल को पता नहीं कहाँ से फ़ोन आया, वो उसके बाद शांत हो गए। के पाठक को तो कोई फ़ोन करने वाला है नहीं, और वो फाइल तो लेके घूमिए रहा सबसे पहले नालंदा कि हजूर सबसे ज़्यादा फर्जी डिग्री वाले नालंदा में बहाल हुए। तो ये तय मानिए कि इस बार बहुत बढ़िया ऑपरेशन होने वाला है। और मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में आज, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस अंदाज में कहे हैं कि समस्या तो आइए ना हमारे पास, मतलब दोनों को लड़ाना है, पंचायती करने के लिए नीतीश तैयार है। लड़िए पहले बाहुबल तो दिखाइए। बहुत बाहुबल दिखाते थे, जहाँ गए मुख्यमंत्री काला झंडा, जहाँ गए मुर्दाबाद। जब मन हुआ पटना पहुंच के तबाह कर दिए सबको, तब हुई तबाह। तो पहले आप लड़ लीजिए। अब दोनों आदमी, मुख्यमंत्री का संकेत यही है कि दोनों आदमी जितना ताकत है लड़ लीजिए, फिर पंचायती करने के लिए हम बैठे हुए है ना। बंदर वाला कहानी याद है ना कि 2 बिल्ली लड़ रहा था आरोटी को लेकर, और पंचायती करने के लिए बिल्ली बंदर के पास पहुंच गया। फिर क्या हुआ उस रोटी का पता ही है। तो नीतीश कुमार को चुनावी वर्ष में क्या चाहिए, लड़िए दोनों आदमी, जितनी ताकत है लड़िए, फिर पंचायती के लिए आएगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार का भरोसा पाठक को एक नई ऊर्जा देगी, और ये ऊर्जा बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये अब दिखने लगा है।